मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चलते हैं हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का एकदम लास्ट टॉपिक की तरफ, और आज का भी लास्ट टॉपिक। सो दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ठीक है, अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में हमारे बहुत प्रकार के हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है, हार्मोन्स को क्लासिफाई भी किया है। अभी हम लोग देखें कि ये हार्मोन्स एग्जैक्टली हमारे बॉडी में जाकर एक्टिविटी कैसे दिखाते हैं। सो हम लोग आज जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज द mechanism of hormone action। mechanism of hormone action। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में जाने से पहले कुछ कुछ चीजें हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जांपल सोचो, हमें सबसे पहले जिस चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज द रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स नाम सुनकर ही क्या लग रहा है, ये कुछ रिसीव करने वाले हैं। किस चीज को रिसीव करें? ये लोग हार्मोन्स को रिसीव करते हैं। अब रिसेप्टर्स ना हमारे दो प्रकार के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एक का नाम है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, और एक जो रिसेप्टर्स होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। भाई मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्या हो जा रहा है? मेम्ब्रेन बाउंड मतलब सोचो ये हमारा सेल वॉल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हमारा अगर ये सेल वॉल है, सेल वॉल के जस्ट बाहर में अगर हमारे कोई रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, रिसेप्टर्स मतलब ये किसको रिसीव करने वाले? फॉर एग्जांपल सोचो हमारे हार्मोन्स को रिसीव करेंगे। ठीक है, हार्मोन्स हमारे बॉडी में कहां से आते हैं? फ्रॉम सेल टू सेल, राइट। दिस आर द इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स। तो ये सेल टू सेल आ रहे हैं। सोचो हमारे सेल के बाहर से कोई हार्मोन्स आ रहा है, वो हार्मोन्स अगर आकर हमारे एग्जैक्टली हमारे मेम्ब्रेन के बाहर में जो रिसेप्टर है इसके साथ अगर अटैच हो जाए, देन दिस इज कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर नाम सुनकर ही क्या लग रहा है, ये रिसेप्टर्स कहां रहेंगे? इंट्रासेल मतलब विद इन द सेल अगर सोचो हमारे कुछ रिसेप्टर्स है। ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर ध्यान से देखो, ये हमारा एक रिसेप्टर है। सोचो हमारा एक हार्मोन है, हार्मोन आ रहा है, आते आते ये कहां पर आकर जुड़ गया? हमारे विद इन द सेल में आकर हमारे रिसेप्टर के साथ जुड़ा। ठीक है, then this type of receptors are called as the intracellular receptors। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स बोलेंगे। अभी आते हैं ये जो हार्मोन्स। अच्छा, इधर में और एक टर्मिनोलॉजी जानते हैं, हमारे हार्मोन्स और जब हमारे रिसेप्टर्स एक साथ जुड़ते हैं, फॉर एग्जांपल सोचो ये हमारा एक रिसेप्टर है, ठीक है, और इसके साथ आकर हमारा एक हार्मोन जुड़ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक हार्मोन है, ठीक है, ये हमारा एक रिसेप्टर है। जब दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं ये लोग बनाते हैं एक इंपॉर्टेंट सा कॉम्प्लेक्स जो इस टॉपिक में हमारा आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसे हम लोग भाई क्या बोलेंगे? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये हो गया हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब हमारे हार्मोन और रिसेप्टर्स एक साथ जुड़ते हैं, ये दोनों के केस में होगा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स में भी होगा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में भी होगा। अभी इधर में और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज पढ़ते हैं जिसके ऊपर पूरा टॉपिक आपका क्लियरेंस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमने जब हमारे हार्मोन्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है, देयर आर सर्टेन हार्मोन्स जिसको हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन्स बोल रहे थे। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स में से हम लोग आज जिसका एक्टिविटी पढ़ेंगे, सोचो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट इज द एस्ट्रोजन। ठीक है, उसको छोड़कर भी हमारे मेल्स एंड फीमेल्स में बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स मिल रहे थे। तो ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं ना, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते क्या है? लिपिड सॉल्यूबल होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? लिपिड सॉल्यूबल। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना, हमारा जो सेल वॉल रहता है, सेल वॉल किससे बना हुआ रहता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ना, किससे बना हुआ है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये वाला हार्मोन दैट इज दिस लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जैसे ही आता है ना हमारे सेल वॉल के पास, ये क्या करता है? ये लिपिड सॉल्युबल है ना, तो ये क्या करेगा? इसके अंदर से इजीली ट्रांसफॉर्म होकर आ जाएगा, एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में भी आ गया, एकदम आकर हमारे डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इधर में आकर ये ज्वाइन हो सकता है। तो इन सब हार्मोन्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कहां पर आकर जुड़ सकते हैं? हमारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ। ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड कौन होते हैं? जो हमारे प्रोटीन, फॉर एग्जांपल प्रोटीन हार्मोन पकड़ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एफएसएच पकड़ लो,
तो प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं हमारे, वो लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। तो लिपिड इनसॉल्युबल है तो ये लोग क्या हमारे ये सेल वॉल को तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। तो इस सेल वॉल के पास और एक रिसेप्टर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर ना। तो एग्जैक्टली वो लोग मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के ऊपर ही आकर ज्वाइन हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो हमारे लिपिड इनसॉल्युबल वाले आकर हमारे किसके ऊपर ज्वाइन हुए, हमारे मेम्ब्रेन बाउंड के ऊपर। और लिपिड सॉल्युबल वाले आकर कहां पर ज्वाइन हुए, डायरेक्टली विद इन द सेल, दैट इज द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी ध्यान से देखिए, अगर पूछा जाए दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन है, ध्यान से देखिए, ये डायरेक्टली हमारे सेल के अंदर घुस जा रहा है। ये ना डायरेक्टली हमारे सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल ना, ये डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो इट्स लाइक वेरी डेंजरस स्टेरॉइड्स। इसलिए स्टेरॉइड्स देखना बैन किया जाता है विदाउट द कंसल्टेंसी ऑफ एनी डॉक्टर्स, एनी अच्छे अच्छे लोगों। आप लोग स्टेरॉइड्स ले ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? पेप्टाइड हार्मोन्स आर नॉट दैट डेंजरस, इट्स लाइक ओके, ठीक है। अभी इधर में याद रखिएगा, हम लोग जो भी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हम लोग जानते हैं कि हार्मोन्स हमारे बॉडी में जाकर क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं ना। तो हर हार्मोन्स ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कैसे डालने वाले हैं वो अभी हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं। इधर में हमारे अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ दिस टू रिसेप्टर्स देयर आर टू मैकेनिज्म, वन इज द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर मैकेनिज्म एंड वन इज द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, हमारा जो ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में जो मैकेनिज्म चल रहा था, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें हमारा सबसे पहले जो हार्मोन था, हार्मोन फॉर एग्जांपल, इसे हम लोग क्या हार्मोन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, एक एग्जांपल है दैट इज एफएसएच। क्या नाम ले रहे हैं, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एग्जैक्टली। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर कौन से रिसेप्टर के साथ जुड़ रहा है, दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, यस, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है, एमबीआर। तो जैसे ही मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ जुड़ रहा है, जैसे ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ जुड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसे ये रिस्पॉन्स अंदर तक लाना पड़ेगा ना। इसको लाने में हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है, या सेकेंड मैसेंजर भी आप लोग बोल सकते हो, सेकेंड मैसेंजर। तो ये सेकेंड मैसेंजर तक भी ये सिग्नल कैसे आते हैं, बाय द हेल्प ऑफ अ रिस्पॉन्स 1, बाय द हेल्प ऑफ अ रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है? इसे रिस्पॉन्स 1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स 1 किसने प्रोड्यूस किया, दैट इज द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। प्रोड्यूस किसके पास किया, दैट इज टू दी सेकेंडरी मैसेंजर और द सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर एफएसएच के लिए हम लोग ले सकते हैं फॉर एग्जांपल साइक्लिक एएमपी हो सकता है, साइक्लिक एएमपी पे साथ साथ हम लोग कैल्शियम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर क्या करेंगे, हमारे कुछ ये लोग बायोकेमिकल इफेक्ट्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करने वाले, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस जैसे ही हमारा रिलीज होना स्टार्ट हुआ, देन आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस देयर मेन इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। समझ पे आया नहीं आया? और हमारे एफएसएच का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या था, फॉर एग्जांपल ओवेरियन ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, ठीक है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल, इसका फंक्शन है, ठीक है, ओवेरियन ग्रोथ। तो ये हो गया हमारा पूरा पूरा का पूरा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का पूरा मैकेनिज्म। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में सबसे पहले हमने क्या देखा, देयर इज अ हार्मोन, ठीक है। हार्मोन फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया था, एफएसएच लिया था। क्या लिया था, फॉर एग्जांपल एफएसएच, ठीक है। So it is going to bind with the receptor, binds with receptor, binds with receptor, रिसेप्टर के साथ जुड़कर के क्या बन रहा था, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बन रहा था, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा था, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या प्रोड्यूस कर रहा था, एक रिस्पॉन्स 1 प्रोड्यूस कर रहा था। क्या प्रोड्यूस कर रहा था, हमारा एक रिस्पॉन्स 1, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स 1 फर्दर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, किसको एक्टिवेट कर रहा है, दैट इज द सेकंड मैसेंजर, दैट इज द सेकंड मैसेंजर, ठीक है। सेकंड मैसेंजर कौन था, हमारा साइक्लिक एएमपी और द कैल्शियम, ठीक है। सेकंड मैसेंजर फर्दर क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स ही फाइनली क्या कर देता है, हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने वाला है, दैट इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को क्या था हमारे इधर में, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक ओवेरियन ग्रोथ बाय द एफएसएच, इज इट क्लियर और नॉट? समझ पे आया नहीं आया? ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का पूरा मैकेनिज्म।
इज इट क्लियर? अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैकेनिज्म में, दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मैकेनिज्म। इंट्रासेलुलर क्या था, इधर में हार्मोन डायरेक्टली विद इन द सेल आकर रिसेप्टर के साथ जुड़ रहा है। रिसेप्टर कहां पर है? विद इन द सेल, दैट इज द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ठीक है, तो ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, ध्यान से देखिए, जैसे ही उसके साथ हमारा हार्मोन आकर जुड़ता है, जैसे ही उसके साथ आकर हमारा हार्मोन जुड़ रहा है, कोई एक हार्मोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन लेते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन लेते हैं, फीमेल से मिल रहा है, तो ये हमारा एस्ट्रोजन आकर किसके साथ जुड़ गया? हमारे रिसेप्टर के साथ। तो क्या बन रहा है? ये एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, बना या नहीं बना? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनते ये किसको एक्टिवेट करने वाला है? ये हमारे एकदम न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल को एक्टिवेट करेगा, दैट इज द जीनोम और द डीएनए। समझ में आ रहा है? जीनोम और डीएनए। डीएनए जाकर फर्दर किसको इफेक्ट करने वाला है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, फॉर्मेशन ऑफ mRNA। mRNA ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा, डीएनए ने mRNA को बनाया ट्रांसक्रिप्शन से। mRNA किसको बनाएगा? प्रोटीन्स को बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। और प्रोटीन बनना ही मतलब क्या है? प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ आवर बॉडी ना, तो ये हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्टली फिजियोलॉजिकल रिस्पांस को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, दैट इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। बहुत डेंजरस है भाई स्टेरॉइड्स, बी केयरफुल। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा एस्ट्रोजन का? फॉर एग्जांपल टिश्यू ग्रोथ हो सकता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है। टिश्यू ग्रोथ ले लेते हैं, टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का साइकिल। एक बार इधर में लिख लेते हैं, तो इधर में हमारा हार्मोन कौन बन जाएगा? हार्मोन फॉर एग्जांपल इधर में हो गया हमारा एस्ट्रोजन। कौन हो गया हमारा? एस्ट्रोजन। ये किसके लिए देख रहे हैं? हमारे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मैकेनिज्म, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर मैकेनिज्म। ठीक है, तो हार्मोन हमने एस्ट्रोजन लिया, एस्ट्रोजन किसके साथ जुड़ा? हमारा रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? दैट इज द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। उसका क्या बना? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इधर में कोई भी ये सब रिस्पांस वगैरह नहीं होने वाला, इधर में डायरेक्टली ये किसको इफेक्ट करेगा? हमारा जीनोम को इफेक्ट करेगा। ठीक है, जीनोम या डीएनए को इफेक्ट करेगा। डीएनए ने किसको इफेक्ट किया? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए, फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, and mRNA will be getting their effects on the proteins, yes, और प्रोटीन्स जाकर हमारा क्या कर रहा है? हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डाल रहा है, दैट इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पांस या इफेक्ट इनका क्या था? दैट इज द टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, होप सो ये टॉपिक बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। बच्चे बोलते ये हार्ड है, ऐसा हार्ड तो है नहीं कुछ इसमें। दोनों चीजों का कंपैरिजन कीजिए, अच्छी तरह पढ़िए, एग्जांपल्स देखिए, बस इसी के अंदर से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसके बाहर तो आप क्वेश्चंस बनते नहीं है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक एंड दैट इज द एंड ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी, वास्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। सो ये आप लोग देखिए, पढ़िए, मन लगाकर देखिए, कुछ भी डाउट्स है गेट इट क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।